आज हम गणित की एक प्रमुख शाखा त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो त्रिकोणमिति का परिचय, तो पहले ये जान लेते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति का मतलब इस चीज से है कि त्रिभुज की भुजाओं को किस प्रकार से मापा जाए, या त्रिभुज की भुजाओं और त्रिभुज के कोणों में के संबंध को प्रदर्शित करने वाली जो शाखा है गणित की, उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में का इसका प्रमुख जो उद्देश्य है कि त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंध ज्ञात करना, या फिर कि त्रिभुज के एक कोण का मान दिया है या दो भुजाओं का मान दिया है, तो अन्य भुजाओं का मान और अन्य कोणों का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में बात की जाएगी। तो समकोण त्रिभुज, पहले ये जान लें कि समकोण त्रिभुज होता कैसा है। एक ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण न्यून हो, न्यून कोण मतलब जिनका मान 90 अंश से कम हो, वो न्यून कोण कहलाते हैं। तो दो कोण न्यून कोण होने चाहिए और एक कोण जिसका मान 90 अंश अर्थात समकोण होना चाहिए एक ऐसे त्रिभुज में। तो बात करेंगे, जैसे त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज का मतलब ये तीन भुजाओं का एक समूह। तो उसमें त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं उनको नाम से जानते हैं। और इसमें तीन भुजाएं जो है उसमें एक भुजा होती है कर्ण, दूसरी होती है लंब और एक होती है आधार। इन तीन भुजाओं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये तो समझ लें कि भुजाएं होती कौन कौन सी हैं। तो 90 अंश कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। ये बिल्कुल फिक्स मान है। 90 अंश कोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसे कर्ण कहा जाएगा। अब बचे दो पॉइंट, एक हुआ आधार और दूसरा हुआ लंब। अब इनमें कौन सी आधार होगी और कौन सी लंब होगी। तो बहुत लोग बोलते हैं ये नीचे की है तो ये आधार हो गया, ये सीधी है तो लंब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जिस कोण का मान हमें ज्ञात करना होगा उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो अगर ये कोण अगर थीटा हमने मान लिया है तो ये सामने वाली भुजा लंब होगी, तो शेष तीसरी भुजा आधार हो जाएगी। अगर हम इस कोण को थीटा मान रहे हैं, मान लेते हैं अल्फा कोण है, अगर हम अल्फा कोण के बारे में अध्ययन करेंगे तो ये भुजा लंब कहलाएगी और उसके बाद ये तीसरी भुजा आधार हो जाएगी। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाना चाहे तो बना लीजिए। तो इसके बारे में समझने के लिए पॉइंट्स लिख लीजिए। 3 नियम इसके हैं। तो पहला नियम ये है कि सबसे पहला नियम 90 अंश कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जिस कोण का मान ज्ञात करना होता है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तीसरा पॉइंट, शेष तीसरी भुजा को आधार कहा जाता है। नोट कर लीजिए इन्हें, एक बार देख लीजिए, नोट हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं इनमें संबंध क्या होता है।
तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में जो संबंध है वो देख लीजिए, कर्ण, ये हो गया लंब, और तीसरा हो गया आधार। तो कर्ण को हम K से प्रदर्शित करेंगे, लंब को L से और आधार को A से। तो इनके बीच में जो संबंध है, तो समकोण त्रिभुज का नियम ही है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या फिर आधार का वर्ग या प्लस लंब का वर्ग भी कह सकते हैं। तो अगर इनको हम इनके चिन्हों के हिसाब से बात करें तो K स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या इसी से और भी नियम लिख सकते हैं। L स्क्वायर बराबर A स्क्वायर का पक्षांतर कर लें तो K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, या फिर A स्क्वायर बराबर तो K स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बात करेंगे कि त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच में जो संबंध है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध के बारे में समझने से पहले तो हम ये जान लें कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, और उसके बाद 3 और इसी के बिल्कुल विपरीत चलते हैं। जैसे साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, और टैन का व्युत्क्रम काट होता है। तो बात करेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, या L अपान K से भी लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, या बात करें तो A अपान K भी लिख सकते हैं। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, या फिर L अपान A लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद इन्हीं के व्युत्क्रम, जैसे साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा बराबर, तो उसे लिखें, जब साइन का व्युत्क्रम है तो सीधी सी बात, साइन का व्युत्क्रम मतलब कर्ण अपान लंब, तो कर्ण बटा लंब, तो K अपान L। फिर सेक थीटा कॉस का, तो कॉस का व्युत्क्रम कर लीजिए, तो कर्ण बटा आधार, मतलब K अपान A। चौथा लास्ट, कॉट थीटा बराबर, काट हुआ टैन का व्युत्क्रम, तो टैन का व्युत्क्रम कर लें तो आधार बटा लंब, मतलब A अपान L। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। इनको याद करने की एक सबसे आसान सी ट्रिक, सबको पता होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, L E L की E। सिंपल याद करने का तरीका, लाल बटे कक्का। तो ये इधर से अगर पढ़ें तो साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए। अगर नीचे से पढ़ें तो ये कॉसेक के लिए, ये सेक के लिए, और ये कॉट के लिए। अब मतलब पढ़ेंगे कैसे, साइन थीटा बराबर L अपान के लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। बहुत आसान सा तरीका, लाल बटे कक्का याद रख लीजिए। नोट हो जाएगा, नोट करते जाइए, नोट्स बनते जाएंगे। नोट हो गया।
अब बात करेंगे इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में संबंध में। तो जैसे पहला नियम, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जैसे साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, वैसे कॉसेक थीटा बराबर भी 1 साइन थीटा लिखा जा सकता है। कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, या फिर इनकी दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तिर्यक गुणा कर दें, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से दूसरा, कॉस थीटा बराबर तो 1 सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, या फिर लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तीसरा पॉइंट, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। इसी से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। एक चौथा पॉइंट भी है इसका, साइन और कॉस और टेन के बीच में जो संबंध को प्रदर्शित करता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जो कि जब टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम में है तो कॉट थीटा बराबर तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया बच्चों? तो कायदे से नोट कर लीजिए ना, नोट्स बना लीजिए अपने। कोरोना की वजह से स्कूल सब बंद भी हैं और आप लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे होंगे, गार्जियंस मना करते होंगे बाहर नहीं जाने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है ना। तो अब क्या भी किया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो फिर इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। खेल कूद में ही टाइम ज़्यादा व्यतीत मत करिए, थोड़ा बहुत टाइम इसके लिए भी निकालिए, क्योंकि मैथ्स जो है, मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, उतना जल्दी उसको रिकवर भी कर लोगे आप लोग। तो आगे इन्हीं फार्मूले से अब रिलेटेड एक कुछ थोड़ा एग्जाम्पल एक देख लीजिए, तो जिससे कुछ थोड़ा और कायदे से समझ में आ जाएगा। जैसे त्रिभुज की भुजाओं में और कोणों में जो संबंध आपने अभी पढ़ा, तो उसके आधार पर जो एक एग्जाम्पल छोटा सा, तो कैसे उसके बीच में संबंध होता है और किस तरीके से एक दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा निकालना हो, और या फिर उनसे कोणों को निकालना हो या त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना हो, तो किस आधार पर निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई समकोण त्रिभुज है और इसकी दो भुजाएं दी गई हैं, एक आधार दिया गया है और एक लंब दिया गया है। मान लेते हैं जैसे कि AC बराबर, AC भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर और BC भुजा को दिया है उन्होंने 3 सेंटीमीटर। तो ये AC भुजा है तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर, ये BC भुजा है तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना हो, जैसे मान लेते हैं कि AB भुजा हमें ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है, AB है क्या, क्योंकि AB जो भुजा है वो 90 अंश के सामने वाली भुजा है, इसलिए वो कर्ण है। तो अपने लोगों ने देखा, बताया भी हमने कि समकोण त्रिभुज भुजाओं के बीच में जो संबंध है वो होता क्या है। तो आपने देखा अभी कर्ण का वर्ग जो है वो लंब का वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर इनके भुजाओं के नाम के हिसाब से लिखें तो AB स्क्वायर बराबर तो AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अब इनके जो इसका जिन भुजाओं के मान दिए उनके मान लगा लें, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC का मान है 4 तो 4 का वर्ग और प्लस BC का मान है 3 तो 3 का वर्ग। तो AB स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 प्लस 3 का वर्ग 9। तो AB स्क्वायर बराबर 25। तो जानते हैं 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो AB स्क्वायर बराबर, तो इसे लिख सकते हैं 5 का वर्ग। दोनों तरफ स्क्वायर हटा लिए जाए तो AB बराबर
5, तो ए बी बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई भुजा 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये मालूम हो गया त्रिभुज की भुजाएं दो दी गई हो तो तीसरी भुजा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे ये दो भुजाएं दी गई थी, अगर ये दो भुजाएं दी गई होती तो तीसरी भुजा इसी तरीके से निकालते, अगर ये दो भुजाएं दी गई होती तो तीसरी भुजा ये वाली इसी तरीके से निकाल लेते। अच्छा, अब इसी के आधार पर इसी क्वेश्चन को आगे अगर लेके चले, इसी एग्जाम्पल के आधार पर अगर समझे, अगर इसे नोट कर लीजिए, पहले नोट हो गया होगा। अगर इसी आधार पर इसी में आगे एक क्वेश्चन और बनाए, अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए कि कोण B के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कोण B के आधार पर या कोण A के आधार पर अगर हम बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, यही है चार। तो अगर B के हिसाब से निकालेंगे तो साइन B, कॉस B, टेन B, कॉसेक B, सेक B और कॉट B। आपने इनके फॉर्मूले भी याद रखे हैं, अभी भी देख चुके हैं। तो साइन बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। तो B के हिसाब से अगर देखें तो कोण B के हिसाब से तो हमने बताया था 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर नाम डालना चाहे तो इस पे के लिख सकते हैं छोटा सा समझने भर के लिए। चूंकि कोण B हमें ज्ञात करना है तो कोण B के सामने की जो भुजा होगी मतलब AC, उसे हम लंब कहेंगे। इसको छोटा सा L से नोट कर लें, और शेष जो तीसरी भुजा बच रही है उसे हम आधार से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन सी भुजा है, 4 सेंटीमीटर, तो 4, और बटा कर्ण कौन सी है, 5, तो 4 बटा 5। इसी प्रकार से cos B का मान, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है 3 और कर्ण है 5। tan B बराबर, तो लंब बटा आधार, तो लंब है 4 और आधार है 3। इसी प्रकार से cosec B, तो k/l, तो बराबर 5 बटा 4। sec B बराबर k/a, तो बराबर 5 बटा 3, और cot B बराबर तो a/l बराबर 3 बटा 4। ये तो कोण B के हिसाब से हुआ। अगर यहीं पे बात करें कोण A के हिसाब से, साइन A का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन A का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बस अंतर वही है कि कोण का अंतर है और फार्मूले में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे साइन B का फार्मूला हमने l/k लिखा था, तो वैसे ही साइन A का फार्मूला भी l/a के ही होगा, बस अंतर आएगा कोण का। तो कोण का फर्क किसमें पड़ेगा, क्योंकि हम एक कोण के हिसाब से हम भुजाओं को ज्ञात करेंगे, अनुपात को ज्ञात करेंगे, तो एक कोण के सामने क्या हो जाएगा, लंब, तो अब इसे कहेंगे L, और तो चूंकि ये होगी, जब L हो जाएगा तो इसे कहा जाएगा आधार। ठीक है, तो अब इसके कोण A के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, तो 3 और बटा कर्ण हुआ 5। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, cos A, sec A, tan A, cot A, cosec A, इन सबको ज्ञात कर सकते हैं। नोट हो गया होगा बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं कि अगर या कोई चीज़ तो आपको कोई दिक्कत कर रही है वो भी बता सकते हैं आप, या आप कोई और सब जो चैप्टर आपको इसमें जो दिक्कत लग रही हो जिस चैप्टर में आप वो बता सकते हैं, वो पढ़ा सकते हैं। तो ये पहले ये थोड़ा और इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए उसे। जैसे मान लेते हैं दिया गया है कि cos थीटा बराबर 12/13, नोट करें जरा, यदि cos थीटा बराबर 12/13 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों से मतलब
जो कि हमने भी बताया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, जो कि इसमें से कॉस थीटा का मान दिया गया है। तो शेष कितने बचे? 6 में से 1 निकाल दे, कितने बचे? 5। 5 कौन कौन से? कॉस छोड़ दीजिए 6 में से, बाकी शेष बचे जो वो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन, टैन, कॉस छोड़ दिया तो टैन, कॉसेक, सेक और काट, ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। जो कि यहाँ पे देख लीजिए कॉस थीटा बराबर 12/13 दिया गया है, जो कि कॉस में दिया गया है, क्योंकि जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे गए वो उसी कोण के आधार पर पूछे गए हैं जो थीटा दिया गया है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो जैसे अभी तक जो क्वेश्चन पिछला पढ़ा उसमें आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया, उसमें लंब, आधार और कर्ण ऐसे रिप्रेजेंट करके उसको हल किया। अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप त्रिभुज बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। त्रिभुज बनाने की तब जरूरत पड़ती है जब यहाँ पे दो कोणों के बारे में बात की जा रही हो, जैसे यहाँ पे थीटा होता और या ए कोण के बारे में दिया गया होता या बी कोण के बारे में पूछा गया होता, या कुछ अनुपात कोण ए के हिसाब से निकालने होते या कुछ कोण अनुपात जो है कोण बी के हिसाब से निकालने होते, तो वहां पर त्रिभुज की जरूरत पड़ जाती है। खास यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे थीटा के बारे में बात की गई है, अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं वो भी थीटा के हिसाब से निकालने हैं, तो यहाँ पे जो चित्र है उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो कैसे देखो करेंगे, तो जो कि आपको पता है दिया गया है कॉस थीटा बराबर 12/13, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अगर हम दोनों अनुपातों की तुलना करें तो तुलना करने पर हम पाएंगे कि a बराबर 12 और k बराबर 13, क्योंकि अब हमारे पास आधार और कर्ण दो मान आ चुके हैं। तो सिंपल हम फार्मूला लगा के सबसे पहला काम ये करेंगे, तो जो तीसरी शेष भुजा बची लंब उसे पहले ज्ञात कर लेंगे। तो होता है फार्मूला एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर, तो के का मान 13, तो 13 का वर्ग, और माइनस ए का मान है 12, तो 12 का वर्ग। तो एल स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग, 13 इंटू 13 का वर्ग मतलब 13 इंटू 13, मतलब वर्ग का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा कर दिया जाए तो वो उसका वर्ग कहलाता है। तो 13 का वर्ग होता है 169, माइनस 12 का वर्ग मतलब 12 इंटू 12, तो 12 का वर्ग होता है 144। दोनों को घटा दें तो एल स्क्वायर बराबर 25। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो एल स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग, या एल बराबर 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, आधार भी पता है, कर्ण पता है, ये पहले से हमें ज्ञात है, और यहाँ पर एक जो तीसरी भुजा है वो लंब, वो भी हमें ज्ञात हो चुकी है। तो अब बात करते हैं जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन थीटा बराबर होता है एल अपान की लंब बटा कर्ण। तो हमने लंब निकाल लिया हुआ पहले, लंब का मान 5 और बटा कर्ण का मान पहले से दिया हुआ है, सिंपल 13 लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो गया 5/13। क्योंकि कॉस थीटा का मान दिया गया था इसलिए कॉस थीटा का मान छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो टैन थीटा बराबर होता है एल लंब बटा आधार, एल अपान ए। तो लंब का मान हम निकाल चुके थे, कितना है 5, और बटा आधार का मान है 12। फिर उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर, जल्दी बोलिए, कॉसेक थीटा अभी बताया था साइन का व्युत्क्रम होता है, तो साइन के मान को ही उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अगर आप फार्मूला भूल रहे हो तो क्वेश्चन लगाने से पहले एक छोटा सा साइड में लाल बटे कक्का लिख लीजिए, तो आप फार्मूला कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, छोटा सा लाल बटे कक्का लिख लीजिए, बाद में उसे रफ कर दीजिए, तो फार्मूला नहीं भूलेंगे। तो कर्ण का मान 13 दिया हुआ है और बटा लंब का मान अभी निकाला था तो 5 है। उसके बाद सेक थीटा बराबर, वैसे भी सेक थीटा
काश का ही व्युत्क्रम होता है। अगर चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से मान 13/12 लिखा जा सकता है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा, मतलब k/e। तो कर्ण का मान 13 और बटा आधार का मान दिया गया है 12, तो 12। उसके बाद cot थीटा tan का व्युत्क्रम है, तो जैसे tan का मान l/a होता है वैसे cot का मान a/l हो जाएगा। तो a का मान है 12 और बटा l का मान 5। तो देख रहे हो बच्चों आप लोग कि इस तरह के क्वेश्चंस में त्रिभुज की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, कोई खास जरूरत है ही नहीं। त्रिभुज की तभी जरूरत पड़ेगी जब दो कोणों के बारे में बात की जा रही होगी। एक कोण के बारे में जब भी बात की जाएगी तो खास त्रिभुज की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, आप लोगों को बच्चों कैसी क्लास लगी? अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने परिवार को अच्छे से मजबूत बनाइए। और हम आशा करते हैं आप मैथ में तो कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं होंगे, और उम्मीद करते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो है उनके आधार पर हम अच्छे से तैयारी आपको करा सकें, कि आपको लगे कि हाँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आया है बहुत आसान सा है, जो सर ने पढ़ाया लगभग वैसा ही है। हो सकता है डिजिट्स चेंज हो जाए, जैसे 12/13 तो 5/4 भी हो सकता है, या 3/6 हो सकता है, या 1/11 हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही होगा जैसा हम आपको पढ़ाएंगे। तो नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं आप बिल्कुल मस्त होंगे।